हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यानी VMOU कोटा में अगर आपने एडमिशन लिया है, जो डिप्लोमा होता है DLIS यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, इस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। जनवरी 2024 सेशन है, यानी जनवरी 2024 आपका सेशन है। यानी आपने जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में कभी भी आपने एडमिशन लिया है तो आपका जनवरी 2024 सेशन ही कहलाएगा। अगर आपका जनवरी 2024 का सेशन है तो उसमें आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि आपके कितने पेपर होंगे, प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल कैंप कब होगा, किस प्रकार होंगे, क्या क्या होगा इस कोर्स में और परीक्षाएं कब तक होगी। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इस कोर्स का DLAS यानी VMOU के DLAS और जो BLAS जो दो लाइब्रेरी के कोर्स होते हैं उसका एक ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी यानी VMOU का जो भी आपके लाइब्रेरी से संबंधित जो भी न्यूज आएगी, परीक्षा से संबंधित हो, चाहे प्रैक्टिकल कैंप से संबंधित हो या प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित हो, संपूर्ण जानकारी आपको उस ग्रुप में मिलती रहेगी और सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पर ही मिलेगी। इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। तो दोस्तों, ये जो लाइब्रेरी का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, वो आपके 1 वर्ष का होता है न्यूनतम, और अधिकतम होता है 4 वर्ष का। अधिकतम 4 वर्ष का मतलब है कि अगर आपने इस कोर्स में, अगर आपका 1 साल का कोर्स है और आपकी परीक्षा होगी और उसमें आपके बैक आ गई, आप फेल होते गए, बैक आती गई, वापस आती गई, तो इस प्रकार अगर आपके 4 साल तक आप इसको कंप्लीट नहीं करते हो तो आपके इस कोर्स को रद्द किया जाएगा और आपको नए सिरे से दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए आप 4 साल के अंदर अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर लें। आपको कोई भी बैक आ जाती है या फिर आप किसी कारणवश पेपर नहीं देते हो तो आपको 4 साल दिए जाते हैं। 4 साल के अंदर अंदर आप उसी फीस में आप इस कोर्स को कर सकते हो। बाकी आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आपके इस कोर्स में दोस्तों टोटल 6 पेपर होते हैं। इस पेपर का नाम आपको यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में कोड दिए गए हैं। कोड होता है DLAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, आपको इस प्रकार कोड दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें जो DLAS 02 और 03 का पेपर होता है, इसमें आपके सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। बाकी 01, 04, 05, 06 इन 4 पेपर के आपके दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम होंगे। बाकी जो आपके 2 पेपर दिए गए हैं इसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम वाले पेपर आपके कब होंगे और थ्योरी वाले कब होंगे वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना दोस्तों। आपका कोई भी डाउट है वो इस कोर्स से संबंधित नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपने अगर जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो VMOU में सभी कोर्स में दोस्तों आपको पता होगा असाइनमेंट बनाने होते हैं, लेकिन ये डिप्लोमा कोर्स है, इसमें आपको कुछ भी असाइनमेंट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। जो एक लाइब्रेरी का कोर्स होता है BLA, जो बैचलर डिग्री का लाइब्रेरी का कोर्स होता है, उसमें आपको असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। बाकी इस डिप्लोमा कोर्स में आपको कोई भी असाइनमेंट है वो नहीं बनाना है। आपका जो पेपर है वो दोस्तों 100 नंबर का डायरेक्ट आपका पेपर आएगा थ्योरी का। तो इसमें सबसे पहले तो आपका होगा प्रैक्टिकल कैंप। सबसे पहले आपका जो प्रैक्टिकल कैंप होगा वो आपका जो भी रीजनल सेंटर है, यानी आपका जो भी संभाग है, आप अपने फॉर्म में आपको देखना आपने जो भी रीजनल सेंटर सेलेक्ट किया है, लगभग रीजनल सेंटर आपके वही भरा होगा आपने जो आपका संभाग है। जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और कोटा और उदयपुर, ये रीजनल सेंटर है। 7 क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं VMOU द्वारा। यहीं पर ही आपके जो प्रैक्टिकल के कैंप है वो दोस्तों होंगे। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके प्रैक्टिकल कैंप लगभग अक्टूबर में दोस्तों होना शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर में फिक्स नहीं है कि अक्टूबर में ही होंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में कभी भी आपके प्रैक्टिकल कैंप हो सकते हैं। कुछ भी फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट को प्रैक्टिकल होते हैं। तो इन 3 महीनों में कभी भी आपके प्रैक्टिकल कैंप का नोटिस जारी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सभी रीजनल सेंटर है उनके सबके साथ में शुरू होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जोधपुर का हो सकता है, बीकानेर का हो सकता है, जयपुर का हो सकता है, कोटा का हो सकता है, भरतपुर का हो सकता है, किसी का भी दोस्तों पहले हो सकता है, किसी का बाद में हो सकता है। लेकिन सभी रीजनल सेंटर का अलग अलग है, वो नोटिस जारी किया जाएगा और उसके साथ आपको SMS द्वारा सूचना भी दे दी जाएगी कि आपका प्रैक्टिकल कैंप है। यानी आपको लगभग 5-10 दिन पहले आपके जो मोबाइल नंबर दिए थे फॉर्म में, उस मोबाइल नंबर पर आपका SMS आ जाएगा प्रैक्टिकल कैंप का। किसी कारणवश आपको SMS प्राप्त नहीं भी होता है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल कैंप होता है उसका नोटिस है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी होता है। जैसे ही जारी होता है दोस्तों, मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता हूँ। वहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि आपका प्रैक्टिकल कैंप कब है। आपके लगभग 10 दिन का प्रैक्टिकल कैंप होता है, उसको आपको अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कैंप अटेंड नहीं करते हो तो आपके जो आगे प्रैक्टिकल के 2 एग्ज़ाम होंगे उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिकल कैंप अटेंड करना ज़रूरी है। 10 दिन का कैंप होता है, उसमें से लगभग आपको 7 या 8 दिन तो जाना ही है, क्योंकि 75% अटेंडेंस आपको उस कैंप में करनी ही होगी। उस कैंप में कुछ नहीं होता है, लाइब्रेरी के बारे में आपको बस पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत। बाकी आपको 10 दिन में वहीं पर आपको अपनी सुविधा अनुसार ही रहना पड़ता है। वहाँ पर आपको कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। दिन में बस 2-4 घंटे क्लास होगी, वो क्लास अटेंड करके जाना है। बाकी आपको अपनी खुद की व्यवस्था के अनुसार ही वहीं पर भी रहना होगा। क्षेत्रीय केंद्र पर भी आपका कैंप होगा 10 दिन का।
और कैंप होने के बाद जब आपका कैंप लगभग दिसंबर तक आपके कैंप हो जाएंगे सभी स्टूडेंट के, तो कैंप होने के बाद आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे। 4 पेपर होते हैं थ्योरी के, उसके एग्ज़ाम होंगे दोस्तों। थ्योरी के एग्ज़ाम लगभग आपके जनवरी लास्ट में शुरू होंगे और फरवरी मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलते रहते हैं। इनके बीच आपके कभी भी थ्योरी के एग्ज़ाम हो जाएंगे। यानी आपका जब भी एग्ज़ाम शुरू होगा उससे लगभग 10-15-20 दिन पहले टाइम टेबल आ जाएगा और टाइम टेबल मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और आपके जो जनवरी के लास्ट में आपके प्रैक्टिकल कैंप है, जो थ्योरी के एग्ज़ाम है वो दोस्तों शुरू हो जाएंगे। जब आपके थ्योरी के एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके लगभग 3-3.5 महीनों बाद आपके प्रैक्टिकल के 2 और एग्ज़ाम होंगे। मैंने आपको 02 और 03 पेपर बताया था। ये प्रैक्टिकल के 2 एग्ज़ाम है वो आपके थ्योरी एग्ज़ाम के 2-3 महीने बाद दोस्तों होंगे। उसमें आपको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग सभी स्टूडेंट के जो देते हैं उसमें ज़्यादातर थ्योरी वाले एग्ज़ाम में तो पास हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वाले पेपर में दोस्तों लगभग काफ़ी स्टूडेंट है वो फेल हो जाते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप जो 4 थ्योरी के पेपर है वो दोस्तों इस 1 वीक सीरीज से पढ़कर आसानी से पास हो जाओगे। अगर आपको DLES यानी डिप्लोमा लाइब्रेरी कोर्स की 1 वीक सीरीज चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और अपनी 1 वीक सीरीज यहाँ से ऑर्डर करवा देनी है। और कोई भी आपका डाउट है इस कोर्स से संबंधित तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे आप 1 वीक सीरीज ऑर्डर करवा सकते हो। अगर दोस्तों जो थ्योरी के 4 पेपर होते हैं उसकी ही 1 वीक सीरीज आएगी, प्रैक्टिकल के 2 पेपर की आपको 1 वीक सीरीज नहीं मिलेगी। तो इसी कारण जो प्रैक्टिकल के 2 पेपर होते हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट के बैक आ जाती है। तो उसके लिए आपको दोस्तों मैं आपको एक बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे द्वारा इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अगर आप यहाँ से 1 वीक सीरीज ऑर्डर करवाते हो ऑनलाइन, तो आपको जो 2 प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं उसका दोस्तों जो हमारे पास कुछ वीडियोज़ है उसका वीडियोज़ का कोर्स है वो आपको फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसमें आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। कुछ आपको जो आपके 02 और 03 का पेपर है उसमें आपको जो आपकी संपूर्ण प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप उसको पढ़कर आसानी से पास दोस्तों हो जाओगे। वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा अगर आप दोस्तों ये 1 वीक सीरीज है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करवाते हो। तो थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। आपके जब भी आपके थ्योरी एग्जाम के 2-3 महीने बाद प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होने के 1.5-2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और इस प्रकार आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी है वो आपको मिल सके। नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना है।